आजाद हिंदुस्तान में गुलामी की प्रथा, अनाज के लिए बच्चे गिरवी। ये सुनकर भी शर्म आ जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में आज भी गरीबी से मजबूर माँ बाप अपने जिगर के टुकड़ों को गिरवी रख देते हैं और बच्चे गिरवी रखने के एवज में इन्हें मिलता है तो सिर्फ पेट भरने लायक अनाज। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के राजापुर गांव में आज भी अनाज के लिए बच्चों को रसूखदारों के यहाँ गिरवी रख देने की प्रथा जारी है। खबरों के मुताबिक राजापुर गांव में गरीब परिवारों के 26 ऐसे बच्चे हैं जो गांव के रसूखदार और दौलतमंद लोगों के यहाँ काम कर रहे हैं। पढ़ने लिखने की उम्र में ये बच्चे इन परिवारों के यहाँ खाना बनाने से लेकर जानवर चराने तक का काम करते हैं और बदले में इन बच्चों के परिवारों को खाने के लिए अनाज मिलता है। दरअसल पन्ना के राजापुर गांव में अधिकतर परिवार आदिवासी हैं और आजादी से पहले भी यहाँ गिरवी गुलाम की प्रथा थी, लेकिन आजादी के बाद भी इन आदिवासियों के हालात नहीं सुधरे। गांव की उपजाऊ जमीन पर रसूखदार काबिज हो गए और अब इस गांव के आदिवासियों के पास या तो खेती करने के लिए जमीन ही नहीं है, या तो जमीन है भी तो वो इस लायक नहीं है कि लोग अपना पेट पाल सकें। बढ़ती गरीबी के चलते ये लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए तो इन्होंने एक बार फिर अपने बच्चों को गिरवी रख पेट की भूख शांत करने की शर्मनाक प्रथा को अपना लिया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब गांव के एकमात्र पढ़े लिखे आदमी पेटूलाल चौधरी ने इस समस्या को समझा और गिरवी रखे बच्चों के हालात के बारे में जिला प्रशासन को चेताया। पहल नहीं की गई है, ना ही किसी ने हमारी बात को सुना। मैं इस बात को मुख्यमंत्री के भी सामने रखा, मैं राजस्व मंत्री के भी सामने रखा, राजस्व सचिव के सामने रखा, कमिश्नर के सामने रखा, रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर के सामने रखा, लेकिन केस 1 और 12 आदेश हुए पर आज तक जो है अमल नहीं किया गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने इस बाबत कोई ठोस कदम तो नहीं उठाए, लेकिन ये मामला मध्य प्रदेश मानवाधिकार कमीशन की नजर में आ गया और मामले की संजीदगी को देखते हुए कमीशन ने सागर के डिविजनल कमिश्नर और पन्ना के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को नोटिस भेज दिया। इतना ही नहीं, कमीशन ने 7 दिन के अंदर इस बाबत जवाब देने की भी ताकीद की है। हमारे आयोग ने संज्ञान लिया और उस पर से सागर संभाग के आयुक्त को और कलेक्टर पन्ना से 7 दिन में प्रतिवेदन चाहा है। अब वो प्रतिवेदन आने पर देखते हैं क्या होता है, उस पर से कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि राजापुर वही गांव है जो 5 साल पहले उस वक्त सुर्खियों में आया था जब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस क्षेत्र का दौरा किया था। तब इस इलाके के आदिवासियों के विकास के लिए बड़े बड़े दावे भी किए गए थे। यहाँ राहुल गांधी जी आए थे और इन्हीं सारी समस्याओं को हमारे सभी ग्रामवासियों ने एक साथ मिलकर के उनके सामने रखा था कि हमारा गांव श्रीमान जी बहुत पिछड़ा गरीब हुआ है और यहाँ के बच्चे नाबालिग और बंधुआ मजदूरी गिरवी टाइप के रख जाते हैं, इसलिए श्रीमान जी इसका हमारे बच्चों के लिए कुछ सोचा जाए, कुछ किया जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनेगी, हम यहाँ की गरीबी 2 मिनट में खत्म कर देंगे, लेकिन आज 4 साल होने के बाद किसी ने यहाँ खबर तक नहीं ली है। लेकिन राहुल गांधी के जाने के बाद एक बार फिर इस इलाके में बेरोजगारी और गरीबी की काली छाया पसर गई और हालात ऐसे हो गए कि आज अनाज के चंद दानों के लिए ये लोग अपने बच्चों को गिरवी रखने को मजबूर हो गए हैं। पन्ना में अनाज के बदले बच्चों को गिरवी रखने के मामले में अब मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है और आयोग ने कमिश्नर से 7 दिनों में डिटेल रिपोर्ट कॉल की है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वहाँ किस तरह की स्थितियां हैं जिनके चलते लोग अपने बच्चों को अनाज की चंद बोरियों के बदले गिरवी रखने को मजबूर हैं। खास बात यह भी है कि आयोग ने इसे बेहद गंभीर मामला मानते हुए मानव को बंधक बनाकर काम करने की श्रेणी में माना है और इसी को लेकर पूरे मामले की जाँच की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल।